हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस का क्या अटेंडेंस को लेके पॉलिसीज है, कौन से ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जिसमें आपको अटेंडेंस इशू उतना देखने को नहीं मिलता है और कौन से में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और कैसे आप अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करके रख सकते हो। कुछ पास्ट ईयर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए थे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि यार अटेंडेंस क्यों एक इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि यार हर बच्चा अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इंटर्नशिप्स भी, कुछ बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं, कुछ बच्चे आगे एग्जाम्स की, प्रोफेशनल एग्जाम, CMA CFA इन सब की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, साथ में काफ़ी स्टूडेंट अपना पैशन फॉलो करते हैं, कुछ सोसाइटीज़ को ज्वाइन करके रखते हैं। तो यार अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जो है ना यार 5:30 तक क्लासेस हो रही होंगी आपकी, कुछ क्लासेस आपकी 6 तक हो रही होंगी, वो भी मतलब प्रॉपर जो डेली स्केड्यूल रहता है उसके अंदर। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि रोज 6 PM तक आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करो। लाइक यार 6 PM तक अगर आप कॉलेज में ही रहोगे तो उसके बाद तो आप टाइम बचेगा ही क्या, जो आपका थकावट में निकल जाएगा, उसके बाद रेस्ट करा देना अगेन दोबारा कॉलेज। तो इसके बीच क्या आपको टाइम मिल पाएगा अपने लिए? क्या आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ या फिर आप अपनी प्लेसमेंट के लिए रेडी हो पाओगे? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को रेडी कर पाओगे? तो इन सब चीज़ों का आंसर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा, तो एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो यार सबसे पहले अटेंडेंस पॉलिसीज़ की बात करूँ तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना 67% अटेंडेंस रूल का ऑफिशियल पॉलिसी है। मतलब ये यूनिवर्सिटी की है, किसी कॉलेज की नहीं है, कि भाई आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 67% मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अगर इससे कम हुई तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये है कि भाई आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, और इंटरनल्स में भी आप लोगों का जो इंटरनल एग्जाम होते हैं ना उसमें आप लोगों का अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन अगर इंटरनल 30 मार्क्स के होते हैं तो लगा लो 15 to 10 मार्क्स तो आपके अटेंडेंस के हैं। तो इंटरनल्स और आपका एग्जाम में बैठने से भी रोक लिया जाता है। अब यार इसमें ना कॉलेज आपको वार्निंग भी देता है। मान लो कि अगर आपका एक सेमेस्टर के अंदर शॉर्टेज है तो आप लोगों को एक वार्निंग दी जाती है, बोलते हैं अंडरटेकिंग मांगी जाती है आपसे कि क्यों आप लोग नहीं आए थे, ठीक है। और इसके अलावा अब ये भी ना हर कॉलेज नहीं करता है, हर कॉलेज नहीं करता है ये कि आप लोगों से अंडरटेकिंग मांगता है, कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यार ठीक है, कौन से कॉलेजेस में चिल एनवायरनमेंट है अटेंडेंस को लेके, कौन से कॉलेजेस में बिल्कुल इशू नहीं है और कौन से में काफ़ी इशू है, उसको लेके हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यार कुछ कॉलेजेस में ये अटेंडेंस वाला पॉलिसी है ना 75% है, कुछ कॉलेज में 67% है, और कुछ कॉलेजेस आपको बिल्कुल इसमें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो यार सबसे पहले बात कर लेता हूँ जिसमें ना काफ़ी लीनियंट है, ठीक है, आपका अटेंडेंस को लेके। मतलब 67% वाला रूल भी बहुत ही रेयरली उसमें मतलब सुनोगे आप। इसमें इवनिंग कॉलेजेस ज़्यादा आते हैं भाई, दयाल सिंह इवनिंग हो गया, शहीद भगत सिंह इवनिंग नहीं आता इसमें, दयाल सिंह इवनिंग, मोतीलाल इवनिंग हो गया आप लोगों का, उसके बाद जाकिर हुसैन इवनिंग हो गया, सत्यवती इवनिंग हो गया, औरबिंदो इवनिंग हो गया। इन कॉलेजेस में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलता। इवन दयाल सिंह इवनिंग के अलावा मॉर्निंग में भी, औरबिंदो मॉर्निंग में भी, जाकिर हुसैन मॉर्निंग में भी, सत्यवती मॉर्निंग में, इन सब में भी आपको कोई अटेंडेंस को लेकर ज़्यादा इशू नहीं है, बिल्कुल अटेंडेंस को लेकर ज़्यादा इशू इन कॉलेज में नहीं मिलेगा आपको। अब अटेंडेंस का इशू जैसे ऑफ कैंपस के कॉलेजेस से भागिनी निवेदिता है, अदिति है, भारती कॉलेज है, विवेकानंदा कॉलेज है, इनमें भी 50% तक आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। उसके अलावा ज़्यादा चक्कर नहीं है, मतलब आप 50% मतलब 3 डेज जा रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा यार ये जो 6 बजे तक दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लासेस रख रहा है ना, तो यार सिंपल बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज हो या फिर लोअर कॉलेज हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लास कैंसिल होना कंपलसरी है भाई। कहीं तुम सोचो रोज क्लास हो रही हो, तुम बहुत दूर से आओगे और कॉलेज में आके पता चलेगा क्लासें कैंसिल हो गई है, तो इट्स वेरी नॉर्मल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लासें कैंसिल होना। तो ऐसा नहीं है आप लोगों की डेली क्लास हो रही होगी, सिर्फ अकेडमिक ही रह गया आपका, नहीं भाई, क्लासेस कैंसिल भी बहुत सारी होती हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आप लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, सोसाइटी का पार्ट भी बन सकते हो, स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे सकते हो, चिल आउट भी कर सकते हो, ऑफकोर्स, है ना। तो आपको ये सभी कॉलेजेस प्रॉपर टाइम देते हैं। अब इसमें भी ना जैसे जो लोअर कॉलेज, जैसे श्याम प्रसाद मुखर्जी है, जानकी देवी कॉलेज है, और जितने भी गर्ल्स कॉलेजेस हैं ऑफ कैंपस भी हों
वो आपको 50% तक आपको अटेंडेंस वहां रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि हफ्ते में 1 दिन जा रहे हो, 2 दिन जा रहे हो, उसमें 3 दिन या 4 डेज आपको, 3 to 4 डेज आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इन कॉलेजेस के अंदर भी, गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहा हूँ क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में थोड़ा सा अटेंडेंस को लेके इशू रहता ही है। तो 50 to 40% रखोगे तो सही है, अदरवाइज कॉलेज स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता है। अब चिल कॉलेजेस कौन से हैं जिसमें मतलब कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और लेकिन उनमें अटेंडेंस इशू नहीं है। इसमें आता है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, पीजीडीएवी कॉलेज, एसजीटीबी खालसा नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, कोई अटेंडेंस इशू नहीं है। रामजस कॉलेज में कोई अटेंडेंस इशू नहीं है। गार्गी कॉलेज में कोई अटेंडेंस इशू नहीं है। दौलत राम में कोई अटेंडेंस इशू नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में भी अटेंडेंस इशू नहीं है। और एआरएसडी भी चिल है। एआरएसडी कॉलेज में भी 50% तक आप अटेंडेंस मेंटेन कर लेते हो तो ठीक है भाई, ठीक है। अब यार एक चीज ध्यान रखना, जिसमें बिल्कुल भी इशू नहीं है उसमें आप लोगों ने क्या करना है भाई, जॉब कर रहे हो आप या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो इसमें रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे हो तो अटेंडेंस के लिए एक तो प्रॉक्सी वाला सिस्टम तो बताऊंगा ही। दूसरा यार, कभी भी असाइनमेंट मिस मत करना, हमेशा असाइनमेंट टाइम से देके आना, टेस्ट हमेशा टाइम से देके आना, इंटरनल कोई एग्जाम है उसको टाइम से देके आना, ये कभी भी मिस मत करना। सबसे पहले पहुंच जाना ये देने, असाइनमेंट देने, टेस्ट देने, कोई वेबिनार है, ऑनलाइन क्लास हो रही है तो इन सब में भाई सबसे पहले देके आना। इनमें बिल्कुल भी पीछे मत रहना क्योंकि यही एक चीज ऐसी होगी जो आपके अटेंडेंस को बचा लेगी, ठीक है। तो प्लीज इनको बिल्कुल मिस मत करना और एक आधी क्लासेस के लिए भी जाते रहना, बीच बीच में दिखाते रहना कि आप भी हो इस क्लास के अंदर। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट आपको इंटरनल्स के दिन टीचर देख रहे हो, ठीक है। तो इन कॉलेजेस में मैंने आपको बताया कि ठीक है भाई, अटेंडेंस को लेके चिल है, ज्यादा इशू नहीं है। अब स्ट्रिक्ट कौन कौन से कॉलेजेस है ध्यान से सुनो भाई। अब स्ट्रिक्ट में यार देखो, टॉप कॉलेजेस तो है ही नॉर्थ कैंपस के जो जैम्स है, जैसे आपका स्टीफंस, हिंदू, हंसराज में तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हो जाती है भाई अगर अटेंडेंस को ज्यादा इशू है तो। स्टीफंस है आपका, एलएसआर कॉलेज है भाई साउथ कैंपस का, और मिरांडा हाउस है, ठीक है, हंसराज हिंदू, इनमें तो भाई आपको अटेंडेंस को अच्छे से मेंटेन करके चलना पड़ेगा। किरोड़ीमल में भी उतना इशू नहीं है, कोर्स टू कोर्स डिफरेंट करता है उसमें, लेकिन भाई इनमें इशू है। इसके अलावा एक साउथ कैंपस का कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज, भाई इसमें अटेंडेंस को लेके काफी ज्यादा इशू है। पेरेंट टीचर मीटिंग भी हो जाती है इस कॉलेज के अंदर और काफी इशू है भाई इस कॉलेज के अंदर, पहले नहीं होता था, इवन इसके इवनिंग में भी है। तो भाई यहाँ पे अगर जा रहे हो तो अटेंडेंस को लेके तो दिक्कत होने वाली ही है। और आर्यभट्ट कॉलेज में भी अटेंडेंस को लेके इशू है, वहां भी पेरेंट्स मीटिंग बुला ली थी, तो आर्यभट्ट में भी अटेंडेंस को अपना मेंटेन करके चलना। रामलाल कॉलेज में उतना इशू नहीं है, ठीक है। तो यार ये तो हो गया भाई किन कॉलेजेस में इशू है, किन में नहीं होता है और किस तरीके से आप लोगों को मेंटेन करके चलना है। अब यार कैसे आप अपने आप मेंटेन करके चल सकते हो ताकि आपको कभी भी नोटिस ना मिले, अंडरटेकिंग देने की नौबत ना आए। तो यार मिनिमम 50 to 60% अटेंडेंस को मेंटेन करके चलो। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं आती है, फर्स्ट सेमेस्टर में कभी भी आपको कॉलेज से नोटिस नहीं आएगा। सेकंड सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम चालू होती है। तो भाई अपना 65 to 70%, अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप रेगुलर जॉब करते हो या फिर आप कोचिंग ले रहे हो, तो भाई 60% तो मिनिमम रखो। और साथ में टीचर्स को बता के चलो यार अपनी सिचुएशन की, सर मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, या मैम मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, या मैं इस क्लासेस लेती हूँ, या मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, अपना बता के चलो। एटलीस्ट टीचर को अगर पता होगा ना तो ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा। टीचर को ही नहीं पता है तुम्हारे बारे में कि भाई तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है। तो टीचर को प्लीज़ बता के चलना अपना, ठीक है। और ये है कि भाई जिसमें स्ट्रिक्ट है उसमें तो जाना ही, और जिसमें नहीं है उसमें कोई चिल वाइब है, ठीक है। बहुत कॉलेजेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप अपने कॉलेज का नेम भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हो कि उसमें इशू है या नहीं। अगर आप सीनियर हो तो आप भी बता सकते हो कि आपके कॉलेज में इशू है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा यार सोसाइटीज़ के थ्रू भी आपको अटेंडेंस मिलती है। अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो तो सोसाइटी हेड की तरफ से भी अटेंडेंस आपकी एडजस्ट करवा दी जाती है। तो ये भी बेनिफिट होता है सोसाइटीज़ का। इवन स्पोर्ट्स में भी ये आपको फैसिलिटी देखने को मिलती है, अटेंडेंस से बच जाते हो आप अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तब की बात है। अब यार आ जाओ प्रॉक्सी पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रॉक्सी क्या होती है? प्रॉक्सी ऐसे होती है कि भाई आप नहीं हो लेकिन आपकी प्रेजेंस है, ठीक है, क्योंकि हर टीचर नहीं जानता है कि उस बच्चे का नाम क्या है, इस बच्चे का नाम क्या है। तो प्रॉक्सी सीआर अटेंडेंस लगाते हैं। तो अगर आपकी सीआर से बनती है तो कई बार आपकी अटेंडेंस लग सकती है। इवन कई बार क्या होता है, टीचर्स ने नाम लिया और यस मैम बोल दिया और अटेंडेंस लग जाती है यहाँ भी। तो इस तरीके से प्रॉक्सी लगती है, बट यार वो डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है, क्या टीचर ध्यान देता है या नहीं देता है, या सीआर आपकी बात मानता है या नहीं मानता है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉक्सी इज पॉसिबल
एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी उतना ज़्यादा कॉलेज नहीं अटेंड कर पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे काफ़ी चीज़ों में इंडल्स था। बट या मैंने कभी भी असाइनमेंट मिस नहीं करे, मैंने कभी भी टेस्ट मिस नहीं करा, मैं सबसे पहले पहुंचता था, एग्जाम देने में सबसे पहले पहुंचता था। टीचर्स को भी मैं बता के चलता था कि मेरा ऐसे ऐसे है, तो वो टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं भाई इस चीज़ को लेके। तो आप अगर जेन्युइन चीज़ है और टीचर्स के साथ शेयर करोगे ना, तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर सपोर्टिव हैं, आप लोगों का साथ जरूर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये था यार अटेंडेंस को लेके। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर कौन से स्टडी मटेरियल को यूज करना चाहिए, स्टडी मटेरियल लेना कहाँ से है, और क्या आपको डिफरेंट बुक्स ले लेनी चाहिए या रीडिंग्स ले लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी है, इस सब पे अगर आप चाहते हो कि डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता देना। साथ ही में माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना। मतलब जिस पे भी आप चाहते हो कि भैया एक डिटेल वीडियो बना दो, तो उस पर बना देंगे। और ड्यू के कॉलेजेस के अदर फेस्ट को कैसे अटेंड करना है वो भी मैं इस पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी मेट्रो पे, बस पे वीडियो बना रखी है कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, कैसे अपना कन्वीनियंट कर सकते हो ट्रैवल, और सोसाइटीज़ के इंटरव्यूज़ को कैसे क्रैक करना है। तो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रखे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको जाके जरूर देखना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट, इनकलाब जिंदाबाद।